मातरम दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मिग 21 के बारे में, जो कि भारत में यूज़ में लिया जाने वाला सबसे पुराना फाइटर जेट माना जाता है, जो कि रूस से इंपोर्ट किया गया था और उसके बाद भारत ने भी इसका उत्पादन शुरू कर दिया था। और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 30 सितंबर को इसका एक स्क्वाड्रन जो है वो रिटायर कर दिया जाएगा। तो आइए चर्चा करेंगे अपन, स्क्वाड्रन क्या होता है, मिग 21 क्या है, इसकी विशेषताएं, ये कब इंडिया में इंपोर्ट किया गया और इससे भारत ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, सभी विशेषताओं पर अब चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मिकोयान, इस मिग 21 को जो है किस कंपनी ने निर्मित किया था, मिकोयान गुरेविच को। और 21 का मतलब है ये अलग अलग तरह के जो मॉडल बना रहा था, उसमें से ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला मॉडल था। मिकोयान गुरेविच ये कंपनी का नाम है और ये सुपरसोनिक जेट फाइटर है एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट। ये सोवियत यूनियन और इसको रशिया रशिया की एक कंपनी ने इसको डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया था। हिंदी में इसकी जानकारी ले लेते हैं। एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है जिसका निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया। इसे बलालेका नाम से बुलाया जाता है। बलालेका का मतलब क्या होता है, एक रूसी वाद्य यंत्र है, उसकी तरह ये दिखता है, इसके लिए इसका नाम क्या है, बलालेका भी इसको कहा जाता था। अब सुपरसोनिक का क्या मतलब है, सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि से तेज, यानी इस वायुयान की जो गति है वो ध्वनि से भी तेज है। और इसको अपन जो मेजर करते हैं वो मैक नंबर के अंदर मेजर किया जाता है। मैक नंबर क्या होता है, अनुपात होता है ऑब्जेक्ट की स्पीड, यानी किसी भी उड़ने वाली चीज की स्पीड, और उसके डिवीजन में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड, तो वो एक मैक नंबर के बराबर होता है। इसमें भी देखिए सब सोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हो जाए। और जो सुपरसोनिक होता है वो एक मैक से ऊपर होता है, यानी इसकी स्पीड होती है लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से अधिक होती है। और हाइपरसोनिक की जो स्पीड होती है, जो हाइपरसोनिक विमान आते हैं, हालांकि भारत में उपलब्ध नहीं है, उनकी गति 5 मैक से अधिक होती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना होती है। मिग 21 का जो निर्माण है वो मिकोयान कंपनी द्वारा शुरू किया गया था और 1955 के करीब किया गया था। 1959 में बना मिग 21 दुनिया का सबसे पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और यह एकमात्र ऐसा विमान है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लगभग 60 देशों ने किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा उपयोग में या प्रयोग में लिया जाने वाला जो विमान है वो आपका है मिग 21, जिसे लगभग 60 देशों ने यूज़ किया है। इसकी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी देखिए, एविएशन के इतिहास में सबसे अधिक बनाया जाने वाला एकमात्र सुपरसोनिक जेट है, यानी अभी तक सबसे ज़्यादा इसकी ही यूनिट्स बनाई गई है, 11,400 यूनिट्स। और ये पूरे वर्ल्ड में इन्होंने दिया था, लगभग 60 से अधिक देशों ने इसका प्रयोग किया था। इन 11,496 यूनिट में से भारत ने भी लगभग 800 यूनिट उस टाइम इंपोर्ट की थी। मिग 21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाला एकमात्र जेट था। इससे अमेरिका भी डरता था, क्योंकि अमेरिका के पास उस टाइम इतना डेवलप्ड जेट फाइटर्स नहीं थे। और ये जो था रशिया का था, रशिया उस टाइम सबसे पावरफुल माना जाता था। अब तो अमेरिका भी इसके लेवल में आ गया है। और ये सबसे यादगार ज़्यादा क्यों माना जाता है, क्योंकि वियतनाम के युद्ध के अंदर जब मिग 21 का सामना करना पड़ा था तो अमेरिका को लगभग अपने एक मिग 21 से मुकाबला करने के लिए अपने 6-6 विमान लगाने पड़े थे, तो भी उसको सफलता नहीं मिली थी। अब भारत में प्रोडक्शन इसका कब शुरू हुआ, रूस ने क्या किया था, 1985 में इस विमान का उत्पादन बंद कर दिया था, लेकिन भारत ने इसे असेंबल करने की टेक्निक और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए रूस से इनको कोलैबोरेशन कर लिया था। और इसकी तकनीक या इसको जो भी असेंबल करने का जो कार्य किया था वो किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि अपन HAL के नाम से जानते हैं, जो अभी तेजस की डिजाइनिंग और निर्माण कार्य कर रहा है। मिग 21 के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेंस दिया गया था
1967 में, 1967 में। इसके बाद मिग 21 का उत्पादन भारत में शुरू हो गया था। भारत ने मिग 21 को पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्धों में इसका प्रयोग किया था और जिसमें इस जेट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में लोंगेवाला युद्ध हुआ था जो जैसलमेर बॉर्डर पे हुआ था राजस्थान में, जिसके ऊपर आपको पता है बॉर्डर मूवी बनी हुई है। और कारगिल युद्ध तो सबको याद ही है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था पीओके अंदर। मिग 21 को भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था? 1963 के अंदर। भारत ने कुल 874 मिग 21 विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया था और भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में सबसे पुराना मिग 21 ही माना जाता है। हालांकि अब तो राफेल और तेजस जैसे भी इसमें जुड़ गए हैं। वर्तमान में वायुसेना इसके अपग्रेडेड वर्जन मिग 21 बाइसन का प्रयोग करती है। अभी जो भारत के पास अधिकतम जो विमान है वो मिग 21 बाइसन है। स्क्वाड्रन, अभी जो अपन ने ये चर्चा में क्यों है कि ये अपना एक स्क्वाड्रन रिटायर कर रहा है। तो स्क्वाड्रन क्या होता है? एक स्क्वाड्रन में करीब 16 से 18 विमान होते हैं और मिग 21 के 4 स्क्वाड्रन लगभग 64 विमान अनुमानित वायुसेना के पास उपलब्ध हैं। यानी इस अभी 30 सितंबर को एक स्क्वाड्रन रिटायर्ड हो जाएगा तो उसके बाद भारत के पास कितने 3 स्क्वाड्रन बचेंगे। ठीक है, स्क्वाड्रन का मतलब होता है आपका एक स्क्वाड्रन मतलब ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके अंदर 16 से लेके 18 तक जेट फाइटर्स होते हैं। मिग 25 या जो भी जेट फाइटर्स हैं वो इंडिया के लिए क्यों जरूरी है कि भारत की सीमा पर एक तो चीन है और दूसरी ओर पाकिस्तान है। इन दोनों से सामना करने के लिए भारत को जल, थल और वायु सेना तीनों को बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है। और जो समुद्र में अपन तैनात करते हैं, जो आईएनएस विक्रांत है या आईएनएस विक्रमादित्य है, वैसों के ऊपर क्या करते हैं, मिग 21 जैसे या तेजस जैसे फाइटर्स अलर्ट रहते हैं जो जल जल द्वारा भी सुरक्षा करते हैं और थल सेना तो खैर एक्टिवेटेड है ही। और विभिन्न मौकों पर युद्ध और अन्य सीमा विवादों ने इस बात को साबित किया है कि इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए देश की वायुसेना का मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि लोंगेवाला युद्ध और कारगिल युद्ध में वायुसेना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हाल ही में आपको पता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी वो वायुसेना द्वारा ही की गई थी। इसलिए वायुसेना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुसेना को इस खतरे से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है और वर्तमान में हमारे पास 32 से 33 स्क्वाड्रन ही हैं। अगर इनमें से मिग 21 के 4 स्क्वाड्रन को अगर तत्काल रूप से रिटायर कर दी जाए तो ये संख्या 30 से नीचे आ जाएगी, जो कि सामरिक रूप से भारत के लिए या देश के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए अभी इसके एक ही स्क्वाड्रन को रिटायर किया जा रहा है और 3 स्क्वाड्रन को जो है 2025 तक रिटायर किया जाएगा, जब तक आपके तेजस और राफेल भी इसमें और शामिल हो जाएंगे। अभी वायुसेना के पास देखिए जगुआर, मिराज 2000 जैसे विमान हैं, लेकिन वो अब पुराने हो चुके हैं। इन्हें भी कुछ समय बाद रिटायर कर दिया जाएगा। इसी की कमी को पूरा करने के लिए वायुसेना ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए के MRFA सौदे के तहत 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बनाई है। और इसके अलावा पांचवी और छठी पीढ़ी के आधुनिक विमान AMC का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इनका निर्माण भी शुरू किया जाएगा, जो कि पांचवी और छठी पीढ़ी के माने जाते हैं। LCA जो तेजस है उसका जो MK1 है वो आपका 4.5 जनरेशन माना जाता है और जो MK2 आएगा आपका वो 5th जनरेशन का आएगा। हालांकि इन सब की खरीद और निर्माण के बाद भी आने वाले दशक तक स्क्वाड्रन की संख्या को 42 तक ले जाना मुश्किल लगता है। मिग 21 को रिटायर कर स्वदेश के हल्के लड़ाकू विमान तेजस को इसकी जगह दी जाएगी। और बीते साल वायुसेना ने 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को जो ऑर्डर दिया वो लगभग 83 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया है।
अब मिग 21 के रिटायरमेंट होने का क्या कारण है? मिग 21 का हाल ही में अपने को बहुत बार सुनने को मिला है कि ये क्रैश बहुत जल्दी हो जाता है। उसका एक कारण है कि एक तो इसके अंदर जो है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात, इसके जो कलपुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, वो पुराने हो चुके हैं। उनको रिप्लेस करना, उनकी मेंटेनेंस करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इसको जो रिटायर करने का कारण है, वो इनका जो जल्दी से क्रैश होना या ये नहीं माना जाता है। उसका यही कारण है कि भारतीय वायुसेना को का अधिक आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो अभी की जो लेटेस्ट एवियोनिक्स जो भी टेक्नोलॉजी आई है, उसका प्रयोग कर वायुसेना को जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरी तरह अवगत कराना है। जिसमें जैसे राफेल है, तेजस 1 है, तेजस 2 है। मिग 21 विमानों को रिटायर करने का संबंध इसके साथ हो रही दुर्घटनाएं एवं हादसे नहीं है। हालांकि इसमें हादसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसको रिटायर करने का ये कारण नहीं माना जाता है। ये कारण ही माना जाता है कि वायुसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब चर्चा करते हैं मिग 21 बाइसन की। मिग 21 बाइसन क्या है? मिग 21 का ही एक एडवांस रूप है जो बाद में अपग्रेड किया गया था। वायुसेना की ओर से इसे 30 सितंबर को मिग 21 बाइसन के एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं इस विमान के सभी स्क्वाड्रन, यानी बाकी कितने बचेंगे, 3 स्क्वाड्रन और बचेंगे, वो 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स में वर्तमान में कितने, 4 मिग 21 स्क्वाड्रन है और 5 जगुआर के स्क्वाड्रन है, 3 मिग 29 यूपीजी के स्क्वाड्रन है और 3 मिराज 2000 यूपीजी के स्क्वाड्रन है। 12 SU-30M यानी सुखोई के स्क्वाड्रन है और 2 LC स्क्वाड्रन है और 2 राफेल के स्क्वाड्रन संचालित कर रहा है अभी। ये अभी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। बाइसन के कुछ मुख्य फीचर्स हैं, देखिए। 137 करोड़ इसकी जो लागत है वो है। एक मिग 21 बाइसन की लागत है आपकी 177 करोड़ और ये थर्ड जनरेशन का माना जाता है आपके। इसकी जो रेंज है, यानी ये एक बार में 1210 किलोमीटर तक हवाई यात्रा कर सकता है। इसकी स्पीड लगभग 2 मैक मानी जाती है, जो कि 175 किलोमीटर पर आवर है। और इसका हाईएस्ट एल्टीट्यूड, मतलब ये क्लाइंब रेंज है, जो 58,000 फीट पर मिनट तक जा सकता है। और ये अपने इसकी लोड कैपेसिटी है 12,600 पाउंड, जिसको लगभग आपके 5,000 kg माना जाता है। और लोड के साथ ये कितना है, 10,000 kg लोड ये कैरी कर सकता है, यानी 5,000 kg अपने साथ लोड कैरी कर सकता है और 5,000 kg इसका खुद का वेट है। अब इसके और थोड़े से फीचर्स देखते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द बैकबोन ऑफ द आईएफ। इंडियन एयरफोर्स का ये रीढ़ की हड्डी माना जाता था, बैकबोन माना जाता था। ये सिंगल इंजन, सिंगल सीटर और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज लिया जाता था, इसलिए इसको मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इट कैरीज 130 ट्विन बैरल कैनन विथ 4 R60 क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल। इसके साथ ये R60 और ट्विन बैरल कैनन मिसाइल्स यूज ली जाती थी। ऑल वेदर और मल्टी रोड फाइटर, ये किसी भी मौसम में यूज में लिया जा सकता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन एयरफोर्स इन 1980s। जो बाइसन है वो 1980 में यूज में लिया गया था और मिग 21 जो है वो आपका 1963 में यूज लेना शुरू कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज देखिए। द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई सोलो। पहली जो महिला पायलट कौन है जिसने फाइटर जेट की उड़ान भरी थी, उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और इन्होंने मिग 21 बाइसन ही उड़ाया था और अकेले ही उड़ाया था, यानी सोलो फ्लाइट की थी। चतुर्वेद Chaturvedi was from the first batch of 3 women officers who were commissioned as the fighter pilots in IAF in जून 2016। अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहले जो महिला पायलट थी जिसने फाइटर उड़ाया था अकेले, वो कौन सा फाइटर जेट था, वो मिग 21 बाइसन था और उनका नाम था अवनी चतुर्वेदी। अब बालाकोट स्ट्राइक के बारे में आप सबने सुना है, ये 2019 में हुआ था।
14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक किया था सीआरएफ के, उसमें लगभग 40 सैनिक शहीद हो गए थे। और 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट कर दिया। और भारतीय सेना के इस हवाई हमले में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी के प्रशिक्षण शिविर भी नष्ट कर दिए गए थे। यानी यहाँ पर भारत ने 2 से 3 जो आतंकवादियों के शिविर है उनको नष्ट किया था। और उसी का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना, जो पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को 27 फरवरी 2019 को अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F-16 के साथ भारत भेजा था। और इस F-16 का सामना किसने किया था ये आप सबको पता होना चाहिए, अभिनंदन वर्धमान ने। यही वो वीर थे जिन्होंने मिग-21 की सहायता से, जो पाकिस्तान का F-60 है जो कि सबसे एडवांस माना जाता है, यानी मिग-21 से तो बहुत एडवांस माना जाता है, उसको उड़ा दिया था। हालांकि इसको F-61 को, जब ये F-61 का सामना कर रहे थे तो मिग-21 भी थोड़ा बहुत क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से ये जो अभिनंदन है वो पाकिस्तान के किसी एरिया में पैराशूट के द्वारा उतर गए थे। और उसके 2 दिन बाद में इनको भारत वापस लाया गया था। अब ये सबसे, इसको मिग-21 को सबसे ज्यादा किस नाम से जाना था, विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन, क्योंकि मिग-21 के द्वारा बहुत सारे हादसे हो गए थे। इस विमान ने पिछले 62 सालों में लगभग 200 हादसे हो गए थे, जिसके अंदर लगभग काफी सारे पायलट्स की जान चली गई थी। इसलिए इसको विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। फ्लाइंग कॉफिन का मतलब होता है उड़ता ताबूत। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में सबसे पुराना मिग-21 ही है। इसे अब भी इस्तेमाल करने का मुख्य कारण है वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या में कमी। अगर जितना जल्दी तेजस और दूसरे राफेल वगैरह जो इंपोर्ट अगर कर लिए जाएंगे तो ये मिग-21 को तुरंत ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता ताबूत नाम दिया गया है। कुछ चर्चा इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इसका जो स्थापना दिवस है वो 8 अक्टूबर 1932 को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस आपके हर वर्ष मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। और वर्तमान इसके वायुसेना अध्यक्ष हैं भारत के राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी आर के भदौरिया भी कह सकते हो आप। अगर पूरा नाम याद रह जाए तो अच्छा, ये है राकेश कुमार भदौरिया। और वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम्। इसका मतलब है आकाश को स्पर्श करने वाला देदीप्यमान। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।